हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। तो जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कोविड सिचुएशन को देखते हुए 25% सिलेबस का रिडक्शन किया है फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 22। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 11th फिजिक्स में से जो हमारे गिवन चैप्टर्स हैं उन चैप्टर में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं, यानी ऐसे टॉपिक्स जो हमें स्टडी नहीं करना है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ओमिटेड हैं और जितने भी ओमिटेड पार्ट है उसे हमें स्टडी नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको आना है पेज नंबर 3 में। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जितना भी हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ पर इस पूरे वीडियो में आपको जहाँ कहीं भी हाईलाइटेड पार्ट दिखेगा आप समझ जाना कि वो सारा का सारा पार्ट रिड्यूस सिलेबस है, डिलीटेड पार्ट है और वो पार्ट को हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। और जो भी हमारे एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम में से कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जो इस रिड्यूस्ड या डिलीटेड पार्ट में से होगा। तो ये इसको आप अच्छे से मार्क कर लो ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन कौन सा पार्ट हमें स्टडी करना है और कौन सा पार्ट हमें स्टडी नहीं करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो पेज नंबर 3 में यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला जो टॉपिक है ये पूरा ही टॉपिक डिलीटेड है। तो आप इसे ध्यान से देख लो और वैसे इसे टिक मार्क कर लो, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ का यहाँ से पूरा पार्ट क्या है, ओमिटेड है, तो ये हमें स्टडी नहीं करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं पेज नंबर 4। तो यहाँ पर पेज नंबर 4 पूरा का पूरा ओमिटेड है, तो इसे आपको पूरा ही क्रॉस कर लेना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर, दैट इज़ पेज नंबर 5। तो यहाँ पर टिल मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि ऑलमोस्ट ये पूरा पेज क्या है, ओमिटेड है, तो ये भी पार्ट हमें स्टडी नहीं करना है। उसके बाद जब आप आओगे पेज नंबर 6 पे तो टिल यहाँ तक डू यू नो के पहले पहले जो ये स्मॉल पार्ट दिया हुआ है यहाँ तक ये पूरा ओमिटेड पार्ट है, तो ये हमें स्टडी नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर से डिलीट किया गया है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 7। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट किया गया है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 8। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1.7 एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो ये वाला पार्ट ओमिट किया गया है, तो इसे भी आप मार्क कर लो और ये पार्ट हमें स्टडी नहीं करना है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं और कौन सा पार्ट डिलीट किया गया है। तो नेक्स्ट जो ओमिटेड पार्ट है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 10, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस मेथड। यानी कि अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करके टॉपिक दिया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से रिलेटेड जो भी पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, डिलीटेड है, तो ये भी हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से ये पूरा पार्ट क्या है, डिलीटेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला जितना भी टॉपिक है जो रिड्यूस किया गया है उससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में थियरी क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पर नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या रिलेटेड पार्ट है उसे आप अच्छे से मार्क कर लो। तो चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिकल मेथड। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है। तो इस चैप्टर में आपको आना है डायरेक्टली ऑन पेज नंबर 25 जहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर 2.6 इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस से आगे जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट ओमिटेड है, तो ये आपको स्टडी नहीं करना है, तो इसे भी आप क्रॉस कर लें, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पेज नंबर 26, पेज नंबर 27, ठीक है। आगे जितना भी पार्ट इस चैप्टर में बचता है वो सारा का सारा पार्ट ओमिटेड है, तो ये हमें यहाँ पर स्टडी नहीं करना है, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3, मोशन इन प्लेन। तब मोशन इन प्लेन में देखो यहाँ पर कौन सा पार्ट ओमिट किया गया है। तो किसी किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही पार्ट ओमिट किया गया है, किसी चैप्टर में बहुत कम पार्ट ओमिट किया गया है। इस तरीके से आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 3.2 रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड इस चैप्टर में जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट ओमिटेड पार्ट में से है, तो वो हमें यहाँ पर स्टडी नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पेज नंबर 31 पूरा ओमिटेड है, ठीक है। आप इसे अच्छे से मार्क कर लो क्योंकि अगर आपने एक बार अच्छे से मार्किंग कर ली तो फिर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा पार्ट हमें स्टडी करना है और कौन सा पार्ट स्टडी नहीं करना है।
तो पेज नंबर नेक्स्ट जो है 32 वो भी पूरा ओमिटेड है। उसके बाद पेज नंबर 33 जो है वो भी पूरा ओमिटेड है। तो वैसे तो इसका PDF अवेलेबल है, लेकिन PDF से सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके दिया हुआ है ताकि आप आसानी से समझ सके कि कितना पार्ट और कौन कौन सा चीज़ें यहाँ पर डिलीट किया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पेज नंबर 34 भी पूरा डिलीटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 35, इसमें भी हमें कुछ स्टडी नहीं करना है। फिर जब आप आओगे पेज नंबर 36 में, तो यहाँ पर जो 3.3 दिख रहा है मोशन इन 2 डायमेंशन मोशन इन अ प्लेन, इसके ऊपर में जो एग्जाम्पल्स है ये भी सारे क्या हैं, डिलीटेड पार्ट है। तो यहाँ तक ये हमें सारी चीज़ों को स्टडी नहीं करना है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन, कि इसमें से कौन कौन सा पार्ट ओमिटेड है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो पेज नंबर 47 में 4.2 एरिस्टोटलेस फैलेसी करके यहाँ पर एक टॉपिक है। तो ये एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है, तो ये हमें यहाँ पर स्टडी नहीं करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका कुछ पार्ट पेज नंबर 48 पे है, तो ये भी पार्ट नहीं करना है। उसके बाद जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रखा है, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है, इसके बारे में भी हमें स्टडी नहीं करना है। उसके बाद आपको आगे आना है पेज नंबर 52 में, यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड एक टॉपिक दिया हुआ है, तो ये भी पार्ट पूरा ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 55 में। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 55 में, जहाँ पर 4.6 में वर्क एनर्जी थ्योरम दिया हुआ है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो भी पूरा ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लें। जैसे कि आप देख पा रहे हो नेक्स्ट पेज नंबर पर ये भी पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ओमिटेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 57। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पेज नंबर 57 भी पूरा ओमिटेड है। उसके बाद पेज नंबर 58 में टिल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो जहाँ तक मैंने मार्क किया है यहाँ तक क्या है, ओमिटेड है। उसके आगे का पार्ट आपको स्टडी करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली आना है ऑन पेज नंबर 61, जो कि यहाँ पर टॉपिक दिया है लॉज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्रॉस करना है और ये पार्ट हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। स्टडी नहीं करने का मतलब है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिड्यूस किया गया है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। देन उसके बाद हमें आना है पेज नंबर 63 दैट इज़ नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग इम्पल्स। तो इम्पल्स का ये जो पार्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भी ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लो। देन यू कैन सी ऑन पेज नंबर 67, यहाँ पर एक टॉपिक दिया है टू प्रूव दैट द मोमेंट ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लो, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स होंगे वो डायग्राम भी आपको क्रॉस कर लेना, ठीक है। उस डायग्राम का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वो भी डिलीटेड है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 72 में। तो 72 में जैसा आप देख पा रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर गिवन है ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ओमिटेड है, तो ये हमें स्टडी नहीं करना है। तो अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में और देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पेज नंबर 84, यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये पार्ट यहाँ पर ओमिट किया गया है। तो इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा ओमिटेड नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही टॉपिक ओमिट किया गया है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा पार्ट आपको स्टडी करना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इस चैप्टर के पेज नंबर 108 में ये जो टॉपिक गिवन है 6.8 हार्डनेस के बारे में, ये पार्ट ओमिटेड है, तो इसे भी आप मार्क कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर गिवन है फ्रिक्शन इन सॉलिड। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड जितना भी आगे पार्ट आपको इस चैप्टर में मिलेगा वो सारा का सारा पार्ट ओमिटेड है, तो जस्ट मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, तो आप उसी तरीके से मार्क कर लो। पेज नंबर 110 भी पूरा ओमिटेड है। उसके बाद पेज नंबर 111 भी पूरा ओमिटेड है, राइट। तो इस तरीके से फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो पूरा ओमिटेड है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि इसमें से कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है।
तो सबसे पहले आपको देखना है पेज नंबर 114 में, यहाँ पर टेम्परेचर एंड हीट के बारे में टॉपिक दिया हुआ है, तो ये पार्ट ओमिटेड है, तो इसे भी हमें यहाँ पर क्रॉस कर लेना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, दैट इज़ पेज नंबर 115, तो 115 का पूरा ही पार्ट क्या है, ओमिट किया गया है, तो इसे भी आप क्रॉस कर लो। देन आगे हम मूव करते हैं और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो पेज नंबर 116 भी पूरा ओमिटेड है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 17, ये भी पार्ट क्या है, पूरा ओमिट किया गया है। उसी तरीके से पेज नंबर 118 में देखते हैं, तो 118 में भी पूरा पार्ट ओमिटेड है। उसके बाद पेज नंबर 119, ठीक है, तो ये भी पूरा पार्ट ओमिटेड है। देन मूव करते हैं पेज नंबर 120 पे, तो 120 का भी पूरा पार्ट ओमिटेड है। तो किसी किसी चैप्टर से ऐसा किया है कि बहुत सारा पार्ट ओमिट किया हुआ है, किसी चैप्टर से एक ही दो टॉपिक्स ओमिट किए गए हैं, ठीक है। तो ये टिल कहाँ, पेज नंबर 121 में यहाँ पर जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिया है 7.7, वहाँ तक ओमिटेड पार्ट है। उसके बाद अब हम आते हैं पेज नंबर 129, जहाँ पे ये टॉपिक दिया है चेंज ऑफ स्टेट। तो ये चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड जितना भी पार्ट है ये पूरा पार्ट ओमिटेड है, तो इसे आप अच्छे से मार्क कर लो। उसके बाद अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 130 पे, तो 130 भी पूरा का पूरा ओमिटेड है, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू पेज नंबर 131, तो 131 भी चेंज ऑफ स्टेट वाला ही टॉपिक है, तो ये भी पूरा ओमिटेड है। देन पेज नंबर 132, ये भी पूरा पार्ट ओमिटेड है। देन पेज नंबर 133 भी पूरा कट है, राइट। तो यहाँ तक ये पूरा पार्ट क्या है, ओमिटेड है। उसके बाद अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 साउंड, ठीक है। आप क्या करें, जब भी आप इसको टिक मार्क करेंगे तो आप वीडियो को पॉज कर करके टिक मार्किंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो साउंड चैप्टर में जैसे कि आप देख पा रहे हो 8.2 कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द वेव्स से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर टर्म्स डेफिनेशंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे ओमिटेड हैं। उसके बाद जब हम पेज नंबर 143 पे आएंगे तो पेज नंबर 143 पूरा ही ओमिटेड है, तो इसमें से हमें कुछ भी स्टडी नहीं करना है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 144, ये भी पूरा पार्ट क्या है, ओमिटेड पार्ट है। देन नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर 145 है, तो टिल यहाँ तक ये ओमिटेड है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव जो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है उसके पहले का जितना भी पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर डिलीटेड है। उसके बाद आपको आना है ऑन पेज नंबर 149, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लो। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जो ओमिटेड है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑन पेज नंबर 150 एक्वेस्टिक से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो भी ओमिटेड है, और रिवर्बरेशन से रिलेटेड टॉपिक ओमिटेड है, यानी साउंड का जो ये पार्ट है ये पूरा पार्ट ओमिट किया गया है। तो आगे जो भी आपको दिख रहा होगा ये क्या है, यहाँ पर ओमिटेड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है ऑन पेज नंबर 184, यहाँ पर एक टॉपिक दिया है लिसनर अप्रोचिंग अ स्टेशनरी सोर्स विथ अ वेलोसिटी, तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो ये भी ओमिटेड है। सो अब हम मूव करते हैं ऑन चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, और आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन सा पार्ट ओमिट किया गया है। तो जैसे फ्रंट पेज पे यहाँ पर एक टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, तो नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड जितनी भी थियरी यहाँ पर गिवन है वो सारा का सारा ओमिटेड है। उसके बाद 9.3 जो गिवन है रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है। तो पेज नंबर 160 भी पूरा क्या है, यहाँ पर ओमिटेड है। उसके बाद पेज नंबर 161 में देखते हैं, तो पेज नंबर 161 जो है ये भी पूरा ओमिटेड है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 162, तो ये भी हमें यहाँ पर स्टडी नहीं करना है बिकॉज ये भी ओमिटेड है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑन पेज नंबर 163, तो 163 भी पूरा ओमिटेड है। तो जैसे कि मैंने बोला कोई कोई चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर मैक्सिमम पार्ट को ओमिट किया गया है, तो टिल पेज नंबर 164 में यहाँ तक ओमिट किया गया है। रिफ्रैक्शन के पहले का जितना भी टॉपिक है ये ओमिटेड है। फिर उसके बाद आपको आना ऑन पेज नंबर 166, यहाँ पर एक जो टॉपिक दिया है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है जो ओमिट किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हाईलाइटेड पार्ट है प्रिज्म बाइनोकुलर, ये भी पार्ट ओमिटेड है। उसके बाद पेरिस्कोप से रिलेटेड पूरा पार्ट ओमिटेड है, तो इसे आप अच्छे से मार्क कर लो। देन उसके बाद जब आगे आओगे तो यहाँ पर 9.7 में रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज करके एक टॉपिक दिया है, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है। यानी एक तरीके से जो पेज नंबर 167 है ये पूरा ओमिटेड है।
उसके बाद हम आगे आते हैं और देखते हैं पेज नंबर 168 पे कितना पार्ट ओमिटेड है। तो 168 पे भी ऑलमोस्ट पूरा ही पार्ट ओमिटेड है, लेकिन यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। उसके बाद इसी चैप्टर में हम देखेंगे ऑन पेज नंबर 175 यहाँ पर द मिराज से रिलेटेड जो पार्ट है और रेनबो से रिलेटेड जो पार्ट है, यानी कि सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट जो एक टॉपिक दिया है, ये भी पार्ट क्या है, ओमिटेड है। तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लें। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 176। तो 176 पूरा ही ओमिटेड है क्योंकि ये रेनबो से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद मूव करते हैं ऑन पेज नंबर 177, ये भी पूरा पार्ट ओमिटेड है। देन उसके बाद आपको आना है ऑन पेज नंबर 183। तो यहाँ पर एक टेलीस्कोप से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है, तो टेलीस्कोप से रिलेटेड टॉपिक भी आपको यहाँ पर स्टडी नहीं करना है। और ऑलमोस्ट यही होने वाले हैं कि जो आपका टॉपिक 11th में रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो इस साल के लिए 12th में भी ऑलमोस्ट वही टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को रिड्यूस किया गया है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 184। तो यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल रिलेटेड टू टेलीस्कोप है, तो वो भी ओमिटेड है। उसके बाद अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर और देखते हैं इस चैप्टर में से क्या क्या पार्ट ओमिट किया गया है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 10.2 में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 188। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट यहाँ पर गिवन है वो सारा का सारा पार्ट ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लें। फिर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पेज नंबर 189 में टिल यहाँ तक ये पूरा पार्ट क्या है, ओमिटेड है। बाकी उसके बाद यहाँ पर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। तो जितना भी आपको हाईलाइटेड पार्ट दिखेगा वो सारा का सारा आपको ओमिटेड पार्ट है, उसे स्टडी नहीं करना है। उसके बाद आपको आना है ऑन पेज नंबर 195। तो जैसे यहाँ पर एक टॉपिक दिया है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल मीडियम। तो ये टॉपिक भी ओमिटेड है। पेज नंबर 196 पूरा ही कट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 197। तो यहाँ पर कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो ये भी पूरा पार्ट क्या है, ओमिटेड है। उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 199 जहाँ पर गॉस लॉ के बारे में दिया है। तो गॉस लॉ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ये सारा टॉपिक डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर पूरा पार्ट ओमिटेड है ऑन पेज नंबर 200। देन पेज नंबर 201 में देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड पार्ट दिया है, ये भी पूरा पार्ट ओमिटेड है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी काफ़ी सारा कंटेंट को डिलीट किया गया है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज नंबर 202 पे, तो ये भी पूरा पार्ट ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लें। देन पेज नंबर 203। तो ऐसे चैप्टर्स जो ज़्यादा बड़े थे, लेंदी थे, उनसे मैक्सिमम पार्ट को डिलीट किया गया है। देन पेज नंबर नेक्स्ट 204 भी पूरा ओमिटेड है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से ये सारे पार्ट क्या किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, और देखते हैं कि इसमें से क्या क्या पार्ट ओमिटेड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक करंट, ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इसको 9th 10th में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उसके बारे में जो भी पार्ट है वो ओमिट कर दिया गया है, तो इसे आपको स्टडी नहीं करना है। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 207, ये पूरा पार्ट ओमिटेड है। उसके बाद पेज नंबर 207 में एक ड्रिफ्ट स्पीड करके एक टॉपिक दिया है, तो ये भी पार्ट पूरा ओमिटेड है। तो पेज नंबर 208 भी पूरा ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लें। उसके बाद जो पेज नंबर 209 है, ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ये भी पूरा ओमिटेड है। देन पेज नंबर 210 ये भी पूरा ओमिटेड है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो रजिस्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ये भी पूरा ओमिटेड है, यानी कि पेज नंबर 211 भी पूरा ओमिटेड है, तो ये भी हमें स्टडी नहीं करना है। उसके बाद पेज नंबर 212 में देखते हैं, तो रजिस्टर्स का यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में दिया है, ये भी पार्ट ओमिटेड है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो नेक्स्ट पेज नंबर 213 में भी ये भी पूरा पार्ट ओमिटेड है। तो ये सारे ओमिटेड पार्ट को हमें कुछ भी स्टडी नहीं करना है। उसके यानी कि टिल पेज नंबर ये 214 भी ऑलमोस्ट पूरा ओमिटेड है। खाली यहाँ पर जो एक टॉपिक दिया है 11.10 उसके पहले का जितना भी पार्ट है ये सारा का सारा क्या है, ओमिटेड सेक्शन में से है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिज्म में से कौन से पार्ट रिड्यूस किए गए हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ ज़्यादा पार्ट ऐसा रिड्यूस नहीं किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो
ऑन पेज नंबर 233 गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, ये गॉस लॉ जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, गॉस लॉ का पूरा पार्ट ओमिट किया गया है। तो इस चैप्टर में भी जो गॉस लॉ से रिलेटेड कंटेंट दिया हुआ है वो पूरा पार्ट ओमिटेड है, उसके आगे आपको करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो, यहाँ पर भी गॉस लॉ के बारे में दिया है, तो ये भी पार्ट ओमिटेड है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर ले। उसके आगे का पार्ट आपको कंटिन्यू करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें से कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है? तो इस चैप्टर में से ऑन पेज नंबर 235 यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में दिया है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ओमिटेड है। उसके बाद जैसे आप आओगे पेज नंबर 235 में, तो पेज नंबर 235 पूरा ही ओमिटेड है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से मार्क कर लें। तो यहाँ से प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टॉपिक दिया है 235 में, यहाँ से आपको आगे कैरी आउट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे लास्ट के जो 2-3 टॉपिक्स हैं, इनमें से ज़्यादा पार्ट रिड्यूस नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, इसमें से कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है। तो इसमें से भी एक ही टॉपिक रिड्यूस किया गया है, तो वो देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है। तो आपको आना है ऑन पेज नंबर 254, और 254 में यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड जो एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, यानी उसके एडवांटेजेस के बारे में, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, ये पार्ट क्या किया गया है? ओमिट किया गया है। तो इस चैप्टर से कुछ खास ओमिट नहीं किया गया है, इतना सही पार्ट ओमिट किया गया है। तो जैसे कि हमने देखा, ये जो हमारे गिवन 14 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर में से जो सिलेबस का रिडक्शन किया गया है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत लेंदी हैं, तो उसमें मैक्सिमम पार्ट डिलीट किया गया है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो 12th पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उससे यहाँ पर कम पार्ट डिलीट किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 11th से रिलेटेड जो भी पोर्शन डिलीटेड किया गया है, उसके यहाँ पर हमने सारे टॉपिक को कवर अप कर लिया। ओके।